गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहली क्लास में हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा है। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को लिखने की दो विधियां होती हैं। नंबर 1 रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। नंबर 2 समुच्चय निर्माण विधि या नियम विधि। समुच्चय के प्रकार: रिक्त समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, अर्थात उसमें कोई भी अवयव नहीं होता है। उस समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब इससे आगे एकल समुच्चय वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है। उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे संख्या 2 तथा 4 के मध्य प्राकृत संख्या। समुच्चय का नाम A = 2 और 4 के बीच में प्राकृतिक संख्या 3 1 है, एक ही अवयव है। इस मझला कोष्ठक के अंदर ओनली एक अवयव है। समुच्चय A में अवयवों की संख्या 1 है। इसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। परिमित समुच्चय कहते हैं। अर्थात वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सकता है। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो इस समुच्चय का नाम B रख लें और अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर निश्चित हैं, फिक्स हैं। A, E, I, O, U 5 अवयव हैं। समुच्चय B में अवयवों की संख्या 5 निश्चित है। इसे हम
परमेय समुच्चय कहते हैं। अपरमेय समुच्चय वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। अर्थात इसमें अंतिम अवयव ज्ञात नहीं होता है। जैसे सम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। समुच्चय का नाम सी रख लें। सम प्राकृत संख्या है 2, 4, 6, 8 ... इसमें अंतिम अवयव ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए यह अपरमेय समुच्चय है। अपरमेय समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत होती है। इसके बाद समान समुच्चय। ऐसे दो समुच्चय ए तथा बी जिसमें अवयव समान और अवयवों की संख्या भी समान हो। उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। जैसे समुच्चय ए के अवयव हैं 2, 4, 6, 8 और समुच्चय बी के अवयव हैं 4, 2, 8, 6। तो जो अवयव समुच्चय ए में हैं जैसे 2, वो समुच्चय बी में भी है। समुच्चय ए का अवयव 4 वो बी में भी उपस्थित है। समुच्चय ए का अवयव 6 वो समुच्चय बी में भी मौजूद है। 8 समुच्चय बी में भी है। इसलिए समुच्चय ए और बी दोनों समान हैं, तो इनको हम a = b के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब उपसमुच्चय। उपसमुच्चय सबसेट। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हों। तो ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान होने चाहिए। जैसे समुच्चय ए का अवयव 2, 5, 8
उस समुच्चय बी के अवयव हैं 2, 5, 8, 11, 14। इसमें समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हैं। देखो समुच्चय ए का अवयव 2 बी में है, समुच्चय ए का अवयव 5 बी में है, समुच्चय ए का अवयव 8 बी में है और समुच्चय बी में अतिरिक्त अवयव भी है। हमें तो समुच्चय ए के सारे अवयव बी में हैं, तो समुच्चय ए छोटा मीन्स उप समुच्चय कहलाएगा। तो इसको हम ए सबसेट बी, ये निशान जो है उप समुच्चय का है, उप समुच्चय को हम सबसेट पढ़ेंगे। तो इस निशान का जिस ओर मुंह खुला हुआ है वो समुच्चय बड़ा होता है। तो ए छोटा समुच्चय है बी से, तो ए सबसेट बी। अब वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चयों को अंतराल के रूप में लिखना है। वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चयों को अंतराल के रूप में लिखना है। जैसे a लेस देन b, a b से छोटा है, को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसमें b माइनस a अंतराल की लंबाई कहलाएगी। लंबाई कहलाती है। एक समुच्चय ए वो 4,6 के बीच के अवयव और वास्तविक संख्याएं हैं। देखो 4 के साथ भी छोटा कोष्ठक है और 6 के साथ भी छोटा कोष्ठक है। तो हम इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ये 4, ये 6, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। देखो 4 और 6 के बीच की समस्त वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए 4 पर एक खाली गोला बनाएंगे, 6 पर एक खाली गोला बनाएंगे और इसके बीच की जो लंबाई है उसको हम छायांकित डार्क गहरा कर देंगे। इससे पता चलेगा कि हमारे अंतराल की लंबाई 4 और 6 है। इसमें 4 और 6 शामिल नहीं हैं। छोटे कोष्ठक का मतलब है कि ये अवयव इस अंतराल में शामिल नहीं होते हैं। इसी को हम
समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख सकते हैं समुच्चय ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू का मतलब है, इंगित करता है समुच्चय ए का कोई अवयव है एक्स सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि x वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, वास्तविक संख्या को इंगित करता है, जहां 4 लेस देन x लेस देन 6। देखो इसमें 4 के साथ यहाँ बराबर का निशान नहीं आएगा क्योंकि 4 के साथ छोटा ब्रैकेट है, 6 के साथ भी छोटा ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ बराबर का निशान नहीं आएगा। जहां बड़ा ब्रैकेट आएगा वहां बराबर का निशान बनता है। समुच्चय बी 5 और 10 बड़ा ब्रैकेट। इसमें समुच्चय बी के अवयव 5 और 10 के बीच की समस्त वास्तविक संख्याएं हैं और उनमें 5 और 10 भी शामिल है। ये बड़े कोष्ठक का मतलब है। बड़े कोष्ठक का मतलब होगा उसमें अवयव 5 और अवयव 10 विद्यमान होंगे। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे 5 10 माइनस अनंत प्लस अनंत। अब देखो 5 पर एक गोला बनाएंगे, 10 पर भी एक गोला बनाएंगे। जब ये 5 के साथ बड़ा ब्रैकेट है तो 5 के साथ जो गोला बना हुआ है वो डार्क होगा, छायांकित होगा, वो छायांकित। और 10 के साथ भी बड़ा ब्रैकेट है तो 10 वाला गोला भी छायांकित होगा, डार्क होगा, और इसके बीच की रेखा भी डार्क होगी। ये अंतराल कहलाएगा। इसको हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिख सकते हैं V इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू R, जहां 5 लेस देन इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 10। यानी 5 के साथ बराबर का निशान भी आएगा क्योंकि 5 और 10 दोनों के साथ बड़ा ब्रैकेट है, तो इसलिए दोनों के साथ बराबर का भी निशान आएगा। अब अंतराल 5, 8, 5 के साथ छोटा ब्रैकेट, 8 के साथ बड़ा ब्रैकेट है। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। ये संख्या रेखा बना रहे हैं 5, 8, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। देखो 5 के साथ छोटा ब्रैकेट है तो 5 के साथ जो गोला बनेगा वो खाली रहेगा, और 8 पर जो गोला बनेगा वो 8 के साथ बड़ा ब्रैकेट है, इसलिए इस वाले ब्रैकेट को हम छायांकित यानी डार्क बनाएंगे। और 5 और 8, 5 और 8 के बीच की समस्त वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करना है तो इस वाले भाग को हम छायांकित कर दें। तो इससे पता चलता है कि इस वाले अंतराल में संख्या 5 शामिल नहीं है, 8 शामिल है। इसको हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखेंगे। इस समुच्चय का नाम C रख दें। C इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू R। इसका मतलब x इस प्रकार है कि x वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है, जहां 5 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 8। 5 के साथ बराबर का निशान नहीं आएगा
क्योंकि 5 के साथ छोटा ब्रैकेट है। छोटे ब्रैकेट के साथ बराबर का निशान नहीं होता है, और बड़ा ब्रैकेट है उसके साथ बराबर का निशान होता है। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो अवयव यानी 8 इस वाले अंतराल में शामिल है, यानी जो हम समुच्चय रोस्टर रूप में लिखेंगे उसमें 8 शामिल होगा। इसी प्रकार -2 10 इस वाले अंतराल को -2 से लेकर 10 तक के अंतराल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा -2 और 10। अब देखो -2 के साथ बड़ा ब्रैकेट है, तो -2 पर जो गोला बनेगा वो डार्क होगा, छायांकित होगा, और 10 पर जो गोला बनेगा वो खाली होगा। अब -2 और 10 के बीच की रेखा को, भाग को छायांकित डार्क कर देंगे। ये हमारा समुच्चय संख्या रेखा पर निरूपित हुआ है। इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, तो समुच्चय D = x such that x belongs to R, जहाँ -2 -2 के साथ बराबर का निशान आएगा, क्योंकि -2 के साथ बड़ा ब्रैकेट है। x < 10, यानी x का मान -2 से बड़ा और -2 शामिल है और 10 से छोटा है। अब हम इसी प्रकार अंतराल को समुच्चय निर्माण विधि में अंतराल को समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। अंतराल -5 से लेकर 7 और इन दोनों के साथ छोटा ब्रैकेट, तो इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। समुच्चय का नाम A रख लेते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि में x such that, ये तो समुच्चय निर्माण विधि में हर जगह आएगा। इसका मतलब है कि समुच्चय A का कोई अवयव माना x है। सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या है और इस x का मान -5 से लेकर 7 तक है। तो -5 <x <7, इसमें -5 और 7 के साथ बराबर का निशान नहीं आएगा, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है। इसी प्रकार 0 to 6 इस अंतराल को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखेंगे। तो समुच्चय B = x such that x belongs to R, 0 x, 0 < x, <= 6, यानी 0 और 6 दोनों के साथ बराबर का निशान आएगा, क्योंकि 0 और 6 उस अंतराल में शामिल हैं, उस समुच्चय का अवयव भी हैं। फोर 2 9
4 के साथ छोटा ब्रैकेट, 9 के साथ बड़ा ब्रैकेट। इसको हम समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखेंगे। तो C इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R, यानी समुच्चय C का माना कोई अवयव x है, सच दैट इस प्रकार है कि x कोई वास्तविक संख्या है और उस x का मान 4 लेस देन x इज लेस देन इज इक्वल टू 9। x का मान 4 से बड़ा है परंतु उसमें 4 अवयव शामिल नहीं है क्योंकि 4 के साथ छोटा ब्रैकेट है। लेस देन इज इक्वल टू 9 यानी इसमें x का मान 9 से छोटा है और अवयव 9 विद्यमान है। 7 to 15 ये अंतराल है 7 to 15। इसे हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे। समुच्चय का नाम D रख लें। D इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R, यानी समुच्चय D का कोई अवयव x है और इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है और x का मान 7 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन 15, यानी 15 के साथ बराबर का निशान नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 15 के साथ छोटा ब्रैकेट है। अब हम इसको ठीक विपरीत काम करेंगे, यानी समुच्चय निर्माण विधि को अंतराल के रूप में लिखेंगे। समुच्चय निर्माण विधि और अंतराल रूप। तो समुच्चय A इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R, जहां -7 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 4। समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय A का कोई अवयव x है सच दैट, यानी इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू का मतलब है इंगित करता है, प्रदर्शित करता है कि x वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है और x का मान -7 से बड़ा और 4 से छोटा और ये दोनों अवयव भी शामिल हैं। तो अंतराल के रूप में -7 और 4। अब ये देखना है कि बराबर का निशान किसके साथ है। जिसके साथ बराबर का निशान है वहाँ बड़ा ब्रैकेट, दोनों के साथ बराबर का निशान है इसलिए बड़ा ब्रैकेट आएगा। समुच्चय B x such that x belongs to R -1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन 6। इसको अंतराल के रूप में -1 और 6 तो लिखेंगे। बस हमें ब्रैकेट देखना है कि किसके साथ छोटा बड़ा होगा। देखो -1 के साथ बराबर का निशान है तो बड़ा ब्रैकेट और 6 के साथ बराबर का निशान नहीं है तो छोटा ब्रैकेट। समुच्चय C x such that x belongs to R -2 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 0। इसको अंतराल के रूप में लिखेंगे। देखो अंतराल देखना है कि x की वैल्यू -2 से लेकर 0 तक है तो -2 से लेकर 0 तक। अब इसमें यह देखना है कि कौन सा अवयव इस अंतराल में शामिल है। तो देखो -2 के साथ बराबर का निशान नहीं है तो इसके साथ छोटा ब्रैकेट होगा और 0 के साथ बराबर का निशान है तो इसके साथ बड़ा ब्रैकेट होगा। समुच्चय D
x such that x belongs to R minus 5 less than x less than -1, यानी -5 के साथ बराबर का निशान नहीं है, -1 के साथ बराबर का निशान नहीं है, तो इसका अंतराल -1 से लेकर -1 तक, -5 से लेकर -1 तक है और दोनों के साथ छोटा ब्रैकेट आएगा। अब ये समुच्चय निर्माण विधि से अंतराल रूप और अंतराल से समुच्चय निर्माण रूप, ये दोनों प्रकार का हो गया। अब इससे आगे कल अध्ययन करेंगे।